रूस का मून मिशन लूना 25 जो कि चांद की सतह से टकरा जाने के कारण क्रैश हो गया है। जी हां, आपने सही सुना। पिछले कुछ दिनों से भारत के मून मिशन चंद्रयान 3 के साथ रूस के लूना 25 में रेस का माहौल था, या कहे तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन थी। हालांकि भारत ने रूस को कांग्रेचुलेशन का मैसेज भी भेजा था, पर अब लूना 25 के क्रैश होने के बाद दुनिया की नज़र चंद्रयान 3 पर ही टिकी हुई है। वेल फ्रेंड्स, रूस भारत का एक बहुत अच्छा फ्रेंड रहा है। वैसे लूना 25 ही क्रैश नहीं हुआ है, बल्कि इसके साथ साथ रूस और उनके वैज्ञानिकों का मून के साउथ पोल पर पहुंचने का सपना भी टूट गया है, जिससे अब सारे दुनिया की उम्मीद भारत के मून मिशन चंद्रयान 3 पर ही है। वैसे घटना जो भी हुई हो, लेकिन हमें इससे ज़्यादा यह जानने की ज़रूरत है कि घटना क्यों और कैसे हुई। जबकि रूस भारत के मामले में मनी पावर और टेक्नोलॉजी दोनों में ही बहुत आगे है। और यही नहीं, रूस ने पहले भी कई मिशन सक्सेसफुल बनाए हैं और वह एक बार मून के सरफेस पर भी सक्सेसफुली पहुंच चुका है। फिर इतना एक्सपीरियंस होते हुए भी आखिर लूना 25 के क्रैश होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब आगे इस वीडियो में। पर इससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि आखिर रूस ने कौन से मोड़ पे जाकर मिस्टेक कर दी है। वैसे फ्रेंड्स, लूना 25 को 10 अगस्त को लॉन्च किया गया था, क्योंकि इसका बजट हमारे बजट से बहुत अधिक 1600 करोड़ थी। और सब जानते हैं कि रूस टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे है, इसीलिए रूस के वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि लूना 25 मून के साउथ पोल पर 21 अगस्त तक सॉफ्ट लैंडिंग कर देगा। पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ ही नहीं। लूना 25 के मून मिशन में बहुत अधिक फ्यूल और हायर टेक्नोलॉजी की मदद से पृथ्वी से सीधे चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की प्रोसेस होनी थी, यानी कि लूना 25 को बिना ऑर्बिट किए लैंड करना था। जबकि भारत के चंद्रयान 3 में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चंद्रयान 3 के पास बहुत ज्यादा बजट और हायर टेक्नोलॉजी नहीं होने के कारण चंद्रयान 3 पृथ्वी के ग्रेविटी एरिया से सीधे बाहर चांद की ओर नहीं जा सकता था। इससे चंद्रयान 3 को पृथ्वी का ऑर्बिट करके पृथ्वी के ग्रेविटी एरिया से बाहर जाकर मून के ग्रेविटी में बंद कर फिर मून का ऑर्बिट करके मून सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग की प्रोसेस है, जो एक धीमी और लंबी प्रक्रिया है, जो फिर भी अब तक बिल्कुल सही तरीके से चल रही है, जो अब मून के बहुत करीब पहुंच चुकी है। और चंद्रयान 3 का 23 अगस्त तक मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की उम्मीद है। पर रूस के मून मिशन लूना 25 में ऐसा नहीं था। उसकी प्रोसेस चंद्रयान 3 से थोड़ी अलग है, क्योंकि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि लूना 25 में हायर टेक्नोलॉजी और बहुत ज़्यादा बजट यूज किया गया है, जिस कारण से लूना 25 में इतनी शक्ति थी कि वह पृथ्वी का ऑर्बिट किए बिना बहुत ज़्यादा वेलोसिटी के साथ पृथ्वी के ग्रेविटी एरिया से बाहर चांद की ओर जा सकता है। और इसी प्रोसेस को सफलतापूर्वक पूरा करके वह चांद के करीब पहुंच भी गया था। यहाँ तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक था। पर जब लूना 25 अपनी स्पीड को कम करते हुए चांद के सबसे पास के ऑर्बिट में गया, तो कुछ कैलकुलेशन में गलती की वजह से लूना 25 अपनी ऑर्बिट से हट गया और आगे जाकर चांद से टकरा गया। यह हमें सुनने में बहुत इजी प्रोसेस लग सकता है, पर असल में यह वैसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो स्पेसक्राफ्ट मून मिशन के लिए भेजा गया था, उसे चलाने के लिए उसमें कोई इंसान नहीं था। तो पृथ्वी पर रहकर एक ऑफिस में वैज्ञानिकों द्वारा कुछ सिर्फ मशीनों की मदद से मून मिशन के स्पेसक्राफ्ट को हैंडल करना एक डिफिकल्ट काम है। और जहां सिर्फ एक छोटी सी कैलकुलेशन में गलती की वजह से सब कुछ उल्टा पड़ सकता है, उस कंडीशन में अपने मिशन को मून के साउथ पोल के करीब ले जाना ही अपने आप में एक अचीवमेंट है। भले ही उस स्पेसक्राफ्ट की मून सरफेस पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई हो, क्योंकि कुछ भी नया करने में हर किसी को एक न एक बार फेलियर का सामना करना ही पड़ता है।
क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही भारत के पिछले मून मिशन चंद्रयान 2 के साथ भी हुआ था, जिसमें वह भी चांद की सतह पर क्रैश हो गई थी, जिसका कारण चंद्रयान 2 में उपयुक्त टेक्नोलॉजी की कमी बताई गई थी। और इस बार रूस के लूना 25 को इस भयानक दुर्घटना से गुजरना पड़ा, यानी मिशन का विमान क्रैश हो गया। वैसे रूस पहले भी इसी प्रकार के लैंडिंग प्रोसेस का यूज करके चांद की सतह पर पहुंचने का खिताब अपने नाम कर चुका है, पर इस बार लूना 25 के स्पेसक्राफ्ट की क्रैश लैंडिंग हो गई। इसके कुछ और कारण ये भी हो सकते हैं। पहला कारण तो यही बताया जा रहा है कि स्पेसक्राफ्ट ने टेक्नोलॉजी में गड़बड़ी की वजह से गलत ऑर्बिट चेंज कर ली थी। पर एक मेन रीजन यह भी हो सकता है क्योंकि मून का साउथ पोल और उसका डार्क साइड अपने आप में ही एक रहस्य है, जहाँ वैज्ञानिक बहुत प्रकार के एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। मून के साउथ पोल पर बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े खाई जैसे गड्ढे हैं और सतह बहुत ही ज्यादा ऊंची नीची है, और न जाने ऐसी कितने चीजें हो सकती है जिनके बारे में किसी को पता भी नहीं है। और ये सारी चीजें सॉफ्ट लैंडिंग को थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट बना देती है। इससे लूना 25 सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल नहीं हो सका। पर इस असफलता से रूस के साथ साथ हमें भी सीखने की जरूरत है और हमारे देश के वैज्ञानिकों के लिए भी चैलेंजिंग है। पर जिस रफ्तार से इसरो के वैज्ञानिकों ने अपने मिशन में सुधार कर रहे हैं, सफल होने के चांसेस भी बहुत अधिक हैं। और जो मून मिशन के लिए कुछ टाइम से कंपटीशन चल रही थी, वह कंपटीशन अब खत्म हो चुका है। अब भारत का चंद्रयान 3 ही अकेला है जो चांद के बहुत करीब है। और अब हमारे देश भारत के वैज्ञानिकों को और पूरी दुनिया को चंद्रयान 3 का मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की पूरी उम्मीद है, और हमें आशा है कि हमारा चांद पर पहुंचने का सपना जरूर पूरा होगा। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।